हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 24 जो बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए बनाया जा रहा है। ये 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन का ये प्रॉब्लम क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3,4 एंड बी 3 lambda and minus lambda is perpendicular to the line 3x minus 7y plus 8 बराबर 0 इज यानी आपको निकालना है लैम्डा का मान जिसके चलते ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। एकदम बेसिक से सवाल है। क्या करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए? सबसे पहले ए और बी जो दो पॉइंट से होकर लाइन जा रहा है उस लाइन का स्लोप निकालेंगे, उसको मान लेंगे m1। फिर ये दूसरा जो लाइन दिया हुआ है इसका स्लोप निकालेंगे, इसको मान लेंगे m2। चूँकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 गुना m2 बराबर होगा -1 और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ आपको फॉर्मूला ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि कोई दो पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा। तो अगर कोई लाइन x1/1 और x2/2 से होकर जाता है तो उसका स्लोप होगा by2 माइनस by1 बटा x2 माइनस x1। दूसरा बात है कि कोई स्ट्रेट लाइन है ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा -a बटा b यानी -x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। इन सब चीज़ों को मिला करके लिखते हुए सवाल बनाएंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए पहला जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, दूसरा बी है इसका कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा और माइनस लैम्डा। तो हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसके स्लोप को हम m1 कह देते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बताए? यदि x1/1 और x2/2 से होकर लाइन जाता है तो स्लोप होगा by2 माइनस by1 बटा x2 माइनस x1। by2 है माइनस लैम्डा -4 बटा x2 है 3 लैम्डा माइनस x1 यानी 3। दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है? और एक लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसके स्लोप को मान लेते हैं m2। तो ये हो जाएगा -a बटा b। a क्या होता है? तो x का गुणक बटा b क्या होगा? y का गुणक यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/7। और सवाल में कह रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब m1 गुना m2 बराबर क्या हो जाएगा? -1 होगा। m1 का वैल्यू क्या मिला था? m1 का वैल्यू मिला था, ये देखिए, माइनस लैम्डा -4 बटा 3 लैम्डा -3 माइनस लैम्डा -4 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा -3 और m2 हो गया m2 हो गया 3/7 और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो लैम्डा +4 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा -3 इंटू 3/7 बराबर हो जाएगा -1। माइनस से माइनस काट दीजिए। ये क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 4 जा 12 बराबर ये हो जाएगा 7 तिहाई 21 लैम्डा और माइनस 7 तिहाई 21। चूँकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इधर ले आइए, 21 और इसको इधर लाइए तो 21 और 12 तो 21 10 31 और 2 33 बराबर ये 21 लैम्डा में से 3 लैम्डा घट गया तो कितना हो जाएगा? 18 लैम्डा। 18 लैम्डा तो लैम्डा बराबर हो क्या जाएगा? 33/18 यानी 11 तिहाई 33 और 6 तिहाई 18 तो 11/6 11/6 इसका जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं।
तो ये ऑप्शन आपका क्या था, 11/6, ये आपका ऑप्शन हो गया सही। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि दो लाइन पैरेलल है तब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, स्लोप क्या होगा। अगर देखना चाहें तो इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा देख सकते हैं, किसी लाइन के स्लोप के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो इस लाइन के स्लोप को लिखते हैं एम से, और टेन थीटा इस लाइन के स्लोप को बता देता है। दूसरी बात है कि अगर कोई लाइन x1/1 और x2/2 से पास करता है तो इस लाइन का स्लोप होगा y2 - y1 बटा x2 - x1। और अगर लाइन का इक्वेशन है ax जोड़ by प्लस c बराबर 0, तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस b इंटू बाई का dy/dx और c का 0 बराबर 0, तो आप लिख सकते हैं b इंटू dy/dx बराबर -a। तो dy/dx बराबर होता है -a/b, और इसी dy/dx को कहते हैं स्लोप, यानी स्लोप बराबर होगा -a/b। इसको याद रखना चाहिए कि अगर लाइन का इक्वेशन है ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0, तो इसका स्लोप हो जाएगा -a/b। इसके बाद कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और उनका स्लोप यदि m1 और m2 है तो m1 बराबर m2 होगा पैरेलल लाइन के लिए, और m1 गुना m2 बराबर होगा -1 परपेंडिकुलर के लिए। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, TRE 2.0 में पूछ दिया था कि यदि कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके स्लोप का अंतर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। क्योंकि पैरेलल है तो m1 बराबर m2 होगा, इसका मतलब m1 - m2 बराबर 0। ये पूछ दिया था TRE 2.0 में। अब देखिएगा आपके पास क्वेश्चन होगा। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।